तो देखिए ये हमारी डिस्प्लेसमेंट हो गई। अब ये डिस्प्लेसमेंट हमारी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। और वेक्टर क्वांटिटी ऐसा बेस यूनिट क्या होगी, यूनिट इसकी सेम होगी जो मीटर की होती है। भाई होता क्या, डिस्टेंस होता है, तो इसकी जो यूनिट होगी एसआई यूनिट, इसकी एसआई यूनिट हम यहीं पे लिख देते हैं। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, इसकी एसआई यूनिट होगी मीटर। और जो क्वांटिटी होगी वो कौन सी होगी यहाँ पे, ये वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि देखिए डायरेक्शन वर्ड जुड़ा हुआ है, लॉन्ग डायरेक्शन, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी वेक्टर क्वांटिटी। जैसे मान लीजिए कह रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है वो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, मतलब इसकी स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे ये तो भाई स्पीड हो गई, ठीक है, जो भी हम आगे बताएंगे आपको। अगर मान लीजिए जैसे इसमें कह रहे हैं कि 2 किलोमीटर कोई नॉर्थ दिशा में खड़ा है, ठीक है ना, मतलब जब हम किसी डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन भी जोड़ रहे हैं वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। भाई डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन। डिस्टेंस के साथ जब डायरेक्शन जोड़ते हैं कि हम देखिए डिस्टेंस मतलब जैसे हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना, हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो जब हम डायरेक्शन जोड़ देते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में, तो डिस्टेंस तो भाई हम कवर कर ही रहे हैं। हम चाहे किसी भाई 4 दिशा है, किसी डायरेक्शन में भी जाए, अगर हम वहां पे अगर डायरेक्शन जोड़ रहे हैं कि मतलब हमने अगर 2 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में ट्रेवल किया, 5 किलोमीटर हम नॉर्थ डायरेक्शन में ट्रेवल किया, 10 किलोमीटर हमने साउथ डायरेक्शन में ट्रेवल किया, तो ये क्या होगा, जब डायरेक्शन जोड़ेंगे हम लोग किसी ऑब्जेक्ट मूविंग ऑब्जेक्ट में, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट के मतलब एक तो डिस्टेंस हो गई, भाई ये क्या है, ये डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन। इससे क्या मतलब इसका है कि डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन, डिस्टेंस के साथ हम अगर डायरेक्शन जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा, ठीक है ना। और ये हमारी केवल लेंथ होती है, द एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट irrespective of direction, the actual length covered by an object irrespective of direction। यहाँ पे थोड़ा सा और जोड़ दीजिए, irrespective, the actual length covered by an object irrespective of direction, irrespective of direction is known as distance। क्योंकि इसमें डायरेक्शन का तो कोई इशू मतलब होता नहीं, ठीक है। अब ये हमारी स्केलर होती है, ये हमारी वेक्टर होती है। अब वेक्टर क्वांटिटी और कौन सी होती है, जैसे फोर्स हो गया, फोर्स पे हमारी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि जहां हम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करता है। फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है ना, एक्सेलरेशन हो गया और मोमेंटम हो गया। ये सब जितनी भी क्वांटिटीज है, वेट हो गया, ये सब हमारी वेक्टर क्वांटिटीज है जिसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है, ठीक है। और अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स है, ठीक है ना, न्यूमेरिकल भी आता है, ऐसा मिले जुले आते हैं। देख लीजिए इसमें क्या है। पहला तो ये एक छोटा सा देखिए न्यूमेरिकल, ये हमारा कितना होगा 7 किलोमीटर, ये हमारा 5 किलोमीटर, तो शॉर्टर डिस्टेंस हो गई। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट लिखिए कि जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ए से चला और बी तक गया, मान लीजिए इसने 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है ना। तो इस केस में जो ए से लेके बी तक गया और उसने 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया ऑब्जेक्ट ने, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, भाई 5 किलोमीटर होगी, सिंपल सी बात है, 5 किलोमीटर होगी। और डिस्प्लेसमेंट कोई पूछे यहाँ पे कितना होगा आपका डिस्प्लेसमेंट, तो वो भी 5 किलोमीटर होगा। क्यों भाई शॉर्ट डिस्टेंस ही तो है भाई। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब यहाँ पे शॉर्टेस्ट का मतलब ही नहीं कि हम सीधा ए से लेकर बी तक जाना है, तो भाई ए से लेकर बी तक तो यही 5 किलोमीटर है। अब चाहे हम कोई और डायरेक्शन में लेंगे तो वो हमारा लेंथ ही मान लीजिए हम घूम के ऐसे ऐसे कहीं से गए, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या हो गई, ये तो हमारी पूरी वो हो गई ना कि
हम ऐसे ऐसे घूम के गए तो ये हमारा क्या डिस्टेंस हो गया। और इसमें अगर हम लोग बात करें कि शॉर्टर डिस्टेंस क्या होगी, तो इस केस में हमारा शॉर्ट डिस्टेंस तो 5 किलोमीटर होगी, क्योंकि इनिशियल पोजीशन हमारी ये थी और फाइनल पोजीशन हमारी ये हो गई। तो ये तो हमारी क्या होगी, शॉर्टर डिस्टेंस था, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। पर डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस इस केस में हमारा ये नहीं होगा, ये होगा हमारा डिस्टेंस। ठीक है, अब ये कोई मेजरेबल तो है नहीं, कौन मेजर करे इसको। ठीक है, एग्जांपल करो हमने आपको समझा रहे थे। खैर अभी यहाँ पे ये नहीं, जो अभी ये नहीं समझा रहे हैं, अभी ये समझेंगे कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ए से चला बी तक है, 5 किलोमीटर डिस्टेंस है करी इसमें, तो यहाँ डिस्टेंस कितना होगा 5 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा 5 किलोमीटर होगा। तो हमें यहाँ से मालूम पड़ रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो डिस्टेंस से छोटा तो हमेशा होगा, क्योंकि भाई डेफिनेशन में ही मालूम पड़ रहा है, हमें बताया द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट along direction is known as distance, is known as displacement। तो शॉर्टर डिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक है ना, पर यहाँ पे इस केस में तो इक्वल भी हो गया ना। तो जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा वो छोटा हो सकता है, किससे छोटा होता ही किससे, डिस्टेंस से, और बराबर भी हो सकता है। जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो डिस्टेंस से छोटा तो होगा ही, बराबर भी हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों, देखिए भाई डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो गया ना, ये भी 5 ठीक है ना, तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे स्पीड और वेलोसिटी। देखिए स्पीड और वेलोसिटी, एक चीज और समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट, कोई मान लीजिए सर्कुलर ट्रैक है और ये इसकी होगी रेडियस, और हम मान लीजिए यहां से चले, ए पॉइंट से ए से चले और ए पे ही आगे होंगे, तो यहाँ पे हमारा डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ पे हमारा जो डिस्टेंस होगा वो होगा हमारा 2 पाई आर। भाई 2 पाई आर होगा सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। भाई हम यहाँ से ए से चले और ए पे ही आ गए, तो यहाँ पे हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। बोलिए भाई, यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा, 2 पाई आर। पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यहाँ पे हमारा, डिस्प्लेसमेंट हमारा यहाँ पे होगा 0। क्यों, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन डिपेंड करता है। जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो कहां पे डिपेंड करता है, इनिशियल पोजीशन में और फाइनल पोजीशन में। हम जहां से चले हम वहीं पे ही आ गए, हम जहां से चले हम वहीं पे ही आ गए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल पोजीशन में और फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन क्या थी हमारी, ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन ए थी, ए पॉइंट इनिशियल पोजीशन, और फाइनल पोजीशन भी घूम के वो कहां पे आया, ए पे आया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, 0। जैसे मान लीजिए आप घर से कोचिंग गए और कोचिंग से फिर घर आए, मान लीजिए आपने घर से कोचिंग गए और आपने 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब कोचिंग से आप फिर घर गए, आपने फिर 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 2 पाई आर, सॉरी 2 किलोमीटर। ठीक है, तो आपने 1 किलोमीटर गए 1 किलोमीटर आए, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 2 किलोमीटर। पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आप घर से चले थे और आप घर पे ही आ गए, आप घर से चले कोचिंग और कोचिंग से फिर घर आए, तो इनिशियल पोजीशन आपकी घर थी, फाइनल पोजीशन भी घर, तो यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसके 0 होगा, पर डिस्टेंस कितनी होगी, 2 किलोमीटर। ठीक है, तो ये है कुछ इस टाइप से होता है। अब ये 2 पाई आर क्या है, सर्कल है ना, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ये सब कुछ बेसिक टर्म्स है, पूछ लिए जाते हैं। हाँ, अब इसी मान लीजिए अगर हम थोड़ा में और ये पूछे कि इसमें मान लीजिए हम ये पूछे मान लीजिए हाफ सर्कल। अब हाफ सर्कल में क्या होगा, यहाँ पर डिस्टेंस, यहां से चले हम, ये O हो गया, ये B हो गया,
ये हाफ सर्किल है, तो हाफ सर्किल में क्या होगा, रेडियस, तो हाफ सर्किल में क्या होगा, हाफ सर्किल में डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, पूरे सर्किल में, कंप्लीट सर्किल में 2 पाई आर होता है, हाफ सर्किल में कितना हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा, हाफ सर्किल में कितना हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा भाई, वो टोटल 2 पाई आर, हाफ सर्किल में पाई आर। और यहाँ पे हम बात करें अगर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ए बी, भाई ए से चले और बी पे गए, फाइनल पोजीशन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारी यही तो होगी, ए बी क्या हो गया हमारा, जो लेंथ ए बी ये हमारी क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गई ना। अब मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन में मान लीजिए दे रहा है कि आर हमारा है 100 मीटर है, मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है, तो यहाँ पे हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा 22/7 और ये हो जाएगा 100 या 3.14 कर लीजिए, 3.14 इंटू 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 314 मीटर आ जाएगा डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारा, ये 100 है, ये 100 है ना, ये भी 100 हो जाएगा ए से भी, तो 2r मतलब डायमीटर, तो कितना हो जाएगा 2 into 100 मतलब 200 मीटर, ठीक ना। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 200 मीटर, डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 3.14 into 100, 2 पाई आर है ना, 3.14 into 100, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पॉइंट हटेगा 100 आएगा, 100 से 100 कैंसिल, 314 मीटर। तो 314 यहाँ ये हमारी क्या आ गई, डिस्टेंस आ गई, और डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई हमारी 200 मीटर। तो इस टाइप से न्यूमेरिकल आते हैं इसके, ठीक है। तो हमारी देखिए यहाँ पे हमें ये भी मालूम पड़ रहा है इससे कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है वो डिस्टेंस से क्या होता है, छोटा होता है, दिख भी रहा है 200 है, 314 है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।